तो हेलो व्यूअर्स, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वो मुझसे कहते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कितना लंबा है, मेरी जान निकलेगी लिखने में। आज एक्चुअली मुझे फील भी हो रहा है कि मेरी भी जान निकलेगी इसको उतारने में, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करते हैं कि हमसे कहा क्या जा रहा है। हमसे कहा ये जा रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। तो एक जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर है वो चाहती है बच्चों को खेलने के लिए 2 स्लाइड्स लगाना चाहती है। कहाँ पे? पार्क में। पहली स्लाइड जो कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए होगी और जिसकी हाइट कितनी दी गई है, 1.5 मीटर हाइट दी गई है और ये ज़मीन से एंगल क्या बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। तो ज़मीन से ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करते हैं और हमें क्या निकालनी है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो मान चलिए ये स्लाइड बना रहा हूँ मैं, इसमें पहले मैं स्लाइड बना दूँ। तो ये स्लाइड बनाई मैंने, इसकी हाइट दी गई है हमें कितनी? 1.5 मीटर दी गई है। ये हमने ए मान लिया, ये इसको मैंने बी मान लिया और ये मैंने इसको सी मान लिया। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? और ये एंगल मैंने बताया नहीं, ये एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है इसकी? हमें ये स्लाइड की ये निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है ये। तो अब हम लोग पता करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में कहा जाता है। तो आप लोगों को अगर पता हो तो ये कहा जाता है साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम वही वाली वैल्यू रख देंगे। तो हमें साइन यहाँ पे थीटा की जगह हम एंगल रख देंगे, यहाँ पे कितना? 30 डिग्री एंगल। और क्या रख देंगे? हमें AC, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग रख देंगे कितना? परपेंडिकुलर यहाँ पे AB है और AC होगा। तो यहाँ पे हम फर्दर लिख सकते हैं AB जगह पे 1.5 और AC तो हमें पता है नहीं, तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है और 1.5 हम इसकी वैल्यू लिख देंगे परपेंडिकुलर की। और हमें हाइपोटेन्यूज मतलब AC में पता नहीं है, तो AC को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो AC को हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। AC का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया तो ये AC ऊपर पहुँच गया और 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो ये 3 आएगा। तो पहले वाले सवाल का हमारा आंसर आ गया 3। तो पहले इसकी स्लाइड की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर लंबाई होगी इसकी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जब तक मैं दूसरा करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन वैसे इतने मुश्किल होते नहीं हैं, बस इनकी लैंग्वेज अगर समझ लें आप तो चूहे से भी छोटे होते हैं ये, बहुत ज़्यादा छोटे हैं ये। दूसरी जो स्लाइड बनी है, जो दूसरी स्लाइड बनेगी वो कहाँ गया क्वेश्चन? तो दूसरी स्लाइड बनाएगी तो उसकी हाइट कितनी होगी? 3 मीटर उसकी हाइट रखी जाएगी इसमें। 3 मीटर हाइट होगी दूसरी वाली स्लाइड की और ये एंगल कितने बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ज़मीन से। तो हम लोग इसको भी, इसके लिए भी सेम, बस कुछ नहीं है, इस कॉन्सेप्ट सेम ही लगा है इसमें भी। तो लंबाई हमें 3 मीटर रखनी है। यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 का, वहाँ पे 30 का था, यहाँ पे 60 का है। बस हमें हाइपोटेन्यूज इसकी भी फाइंड करनी है। तो फर्दर हम लोग वही फॉर्मूला रख देंगे। तो वहाँ पे साइन 30 रखा था, हम लोग साइन 60 रख देंगे। तो इसकी हमें वैल्यू कितनी दी गई है? A, B एंड C। तो हम लोग इसको कैसे लिख देंगे? परपेंडिकुलर कितना लिख गया है हमें? AB अपॉन AC। बस AB की जगह पे हम लोग 3 रख देंगे। AC हमें फाइंड करनी है तो हम AC फर्दर एक्चुअली वैसे रख देंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो अगर आप लोगों को पता हो तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3/AC। ये हमें दिया गया था, हमने उतार दिया। तो हम लोग फट से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके ब्रदर्स, तो मैं नीचे नहीं झुक रहा हूँ, बस इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे यहाँ पे किनारे साइड में। एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, जगह कम लग रही है यहाँ पे। यहाँ पे AC दिया गया है और AC बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 6। ये यहाँ पे चला गया 3 2 6 अपॉन ये 3 अंडर रूट में चला गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे
हम लोग क्योंकि डिनोमीटर में कभी भी जो वैल्यू होती है अंडर रूट में नहीं आती है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करा देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका अंडर रूट 3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे ऊपर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मिलके क्या बना देंगे, 3 बना देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 या 6। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितनी होगी, यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 अंडर रूट, यहाँ पे फिर ज़्यादा गंदी हो गई, यहाँ पे ए सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एंड 2 अंडर रूट 3। इसको मैं गोला कर दे रहा। तो बस हमारे दोनों स्लाइड की लंबाई निकल आई है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए।